कान भोले के कुंडल सोहे, कुंडल सोए बाबा कुंडल सोए, भोले चंदा चंदा दो एक बार हमारे हरि के वन में, भोले चंदा चंदा दो एक बार हमारे हरि के वन में, भोले चंदा चंदा दो एक बार हमारे हरि के वन में, भोले चंदा चंदा दो एक बार हमारे हरि के वन में। भले भोले के सर्पों की माला, भले भोले के सर्पों की माला, सर्पों की माला भोले सर्पों की माला, की माला भोले सर्पों की माला, भोले फूल बरसा दो एक बार, फूल बरसा दो एक बार हमारे भोले डमरू वाले बाबा की। अंग भोले के प्रगटाला सोहे, अंग भोले के प्रगटाला सोहे, अंग भोले के प्रगटाल सोहे, अंग भोले के प्रगटाल सोहे, भोले भस्मी भोले भस्मी उड़ा दो एक बार हमारे हरि के वन में, भोले भस्मी उड़ा दो एक बार, बोलो शंकर भगवान की। भोले भस्मी उड़ा दो एक बार हमारे हरि के वन में, भोले भस्मी उड़ा दो एक बार हमारे हरि के वन में, चरणों में भोले भोले घुंघरू उठा दो एक बार हमारे हरि के वन में, भोले घुंघरू बजा दो एक बार हमारे हरि के वन में, भोले घुंघरू बजा दो एक बार हमारे हरि के वन में, हमारे हरि के वन में, हरि के वन में, हमारे हरि के वन में, हमारे हरि के वन में, भोले घुंघरू बजा दो एक बार हमारे हरि के वन में, भोले घुंघरू बजा दो एक बार हमारे हरि के वन में, हमारे हरि के वन में, हमारे हरि के वन में। जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर 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 हर हर महादेव, जय बम बम भोले, बम 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 बम। जो शिव के आगे शिव ने अपने ससुर को फिर ये आशीर्वाद दिया, पहले सजा दिया, उनका सर ही काट दिया। जब बकरे का सर लगा तो उन्होंने क्षमा मांगी, ये तो परमात्मा है। स्तुति किया तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, आज के बाद जो मेरे मंदिर में ये कहेगा बम 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 बम, उस पर हम विशेष कृपा करें।
तो हम सभी लोग प्रभु के विशेष कृपा पात्र बने हुए हैं इस समय। और सुंदर ये शिव पुराण की त्रिवेणी गंगा बड़े प्यार के साथ साईं इमरल्ड सोसाइटी और हमारे श्रीमान श्रीमती अनिल जी, इन्होंने इस गंगा की धार को यहाँ बहाया है। बहुत सारा इनको धन्यवाद देंगे। सब तपस्या एक भागीरथ ने किया, उनकी पीढ़ियों ने, लेकिन आज तक करोड़ों लोग नहा चुके त्रिवेणी संगम में। हर हर गंगा हर हर। तो उन सुंदर शिव भक्तों को धन्यवाद बहुत सारा, जिन्होंने इस कथा की गंगा को यहाँ अपने इस घर के अंदर रखा है बड़े प्यार से। सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करना और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान के नाम का जाप करना और सुंदर सत्पुरुषों का संग करना, यही गंगा यमुना सरस्वती, यही त्रिवेणी संगम होता है। सब हम बड़े प्यार के साथ शिव महापुराण की कथा का हम सभी लोग आनंद लेंगे, सब बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ। और सुंदर आज इस कथा का प्रथम दिवस है। हम सभी लोग कथा के प्रथम दिवस पर जो पुराण की महिमा को हम लोग सुनेंगे, कथा को, इस पुराण को सुनने से क्या महात्म्य, क्या फल हमको मिलेगा, उस फल का हम लोग श्रवण करें, जिसको महात्म्य कहा जाता है। तो बड़े प्यार के साथ सुंदर प्रयागराज का किनारा, जिस प्रयागराज पर अगर मनुष्य पहुंच जाता है, लिखा हुआ है उसको सीधा ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का किनारा है, उस प्रयागराज तीर्थ पर एक बार सभी सत्पुरुषों महापुरुषों ने एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, शिव शक्ति यज्ञ, दुर्गा सप्तशती यज्ञ, कई यज्ञ होते हैं। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है यज्ञानाम जप यज्ञ। केवल आप भगवान के नाम का जाप करें, जप यज्ञ इस युग में सबसे बड़ा। और सुंदर ऋषिश्वर मुनीश्वर, सभी साधु संत, बड़े बड़े तपस्वी, हंस परमहंस इकट्ठे हुए, हम लोग सब हरि नाम का सुंदर ज्ञान यज्ञ करें। और उस ज्ञान यज्ञ को सुन करके अचानक श्री सूत जी महाराज वहां पर पधारते हैं। बोलो सूत जी महाराज की, वेद व्यास महाराज की। जब सूत जी महाराज पधारे, सारे ही ऋषिश्वर उठ करके खड़े हो जाते, प्यार से उनके सामने गए, उनको श्रद्धा से लेकर के आए, आसन दिया, बिठाया, श्रद्धा से उनका वंदन अर्चन सब बड़े प्यार के साथ किया। और हाथ जोड़कर सब ऋषिश्वरों ने कहा, हे रोमहर्षण के पुत्र,
व्यास शिष्य श्री सूत जी महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार। इस ज्ञान यज्ञ में आप पधारे हैं, हे मुनीश्वर, ये हमारा सौभाग्य है। जब हम लोग कोई सत्कर्म करते हैं, उस सत्कर्म में संत आ जाए, अचानक कोई तपस्वी आ जाए, ब्राह्मण देवता आ जाए, कोई हमारा सम्माननीय माता पिता आ जाए, आप समझना मेरे भाग्य का उदय। सूत जी महाराज से कहा, सभी ऋषीश्वरों ने हमारे भाग्य की हम भूरी भूरी सराहना करते हैं। आप पधारे हैं, जिस तरह समुद्र अनेक रत्नों का संग्रह भूत है, उसी तरह हे सूत जी महाराज आप अनेक आश्चर्यजनक कथाओं के संग्रह भूत हैं। और आपने अपने गुरु वेदव्यास के द्वारा समस्त पुराणों की आपने विद्या प्राप्त की और सभी ऋषीश्वर बैठ गए। शौनक आदि ऋषीश्वरों ने सवाल किया, हे सूत जी महाराज, अब आप हमको इस त्रिवेणी तट पर बड़े प्यार के साथ पुराणों के सार तत्व को सुनाए। सार क्या है? सारे ही ज्ञान और पुराणों का, वेदों का सार क्या है? वो सार तत्व आप हमको समझाएं। क्यों? क्योंकि पुराणों का सार सुन करके मनुष्य बहुत जल्दी इस संसार सागर से पार हो जाए। क्योंकि हे सूत जी महाराज, अगर मनुष्य अपने जीवन का उद्धार नहीं करेगा, मनुष्य अगर अपने जीवन का सुंदर मोक्ष मुक्ति नहीं देगा, तो मनुष्य मनुष्य नहीं होता है, वो एक पशु के जैसा होता है। तो आप उस सार तत्व को कहें, जिस तत्व को सुनकर ज्ञानी जन अपने विवेक बुद्धि को प्राप्त कर सके और बड़े प्यार से भक्त अनायास भव सागर से तर जाए। और मुनीश्वर, कलयुग के लोग तो पापों से, विकारों से भरे हुए हैं, उन कलयुगी लोगों का उद्धार करने के लिए आप उपाय, जो साधन पवित्र कर दे, जो साधन हमारा जल्दी कल्याण कर सके, सरल हो, और जो साधन यह लोक में भी हमें सुख प्रदान करे और परलोक में मोक्ष हमको दिला। क्योंकि मुनीश्वर, जैसे जैसे युग सतयुग गया तो सतयुग के लोग 100% धर्मात्मा थे, 100 में से 100 धर्मात्मा। त्रेता युग आया, त्रेता युग आया तो कुछ पाप आने लगा पृथ्वी पर। त्रेता युग के लोग 75% धर्मात्मा थे और 25% पापी। फिर आया द्वापर युग, द्वापर युग में 50-50%, 50% धर्मात्मा और 50% पापात्मा। फिर आया है कलयुग, जिस कलयुग में हम लोग सब रह गए। आप खुद ही सोचो, आपके 10 साल पहले हम लोग सब कैसे थे? आपस प्यार भरा वातावरण, एक दूसरे के प्रति स्नेह भरा वातावरण, एक दूसरे के प्रति आदर भरा, स्नेह भरा, रिश्तों की कीमत और दूसरों को सुख देने की भावना, अपने रिश्ते का मूल्य और सबको सुख देना। आप खुद कहोगे जमाना बहुत बदल गया। इस कलयुग में मुनीश्वर अब क्या है? 25% पुण्यात्मा है और 75% पापा। जिस 25% में आप सभी लोग आते हो, हर हर महादेव,
तो कलयुग के कुछ उन्होंने दोष बतलाए हैं, हम लोग सब बड़े प्यार के साथ। हे सूत जी महाराज, कलयुग के लोग अपने जिस जाति में धर्म लेंगे, जन्म लेंगे, उस जाति का वो कार्य नहीं करेंगे। पुण्य खत्म हो जाएगा, पाप ही पाप, सदाचार खत्म हो जाएगा, दुराचार ही दुराचार, गुण देखना खत्म हो जाएगा, दोष ही दोष हम लोग देखेंगे। और धीरे धीरे मनुष्य अपना देह का पोषण करने वाला होगा, देह कोई आत्मा समझेगा, दिमाग बुद्धि का वो मूर्ख होगा, शठ होगा और नास्तिकता फैलाने। और ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का त्याग करेंगे। जो ब्राह्मण कर्म कांड करेगा वो कर्म कांड मात्र पैसे कमाने के दृष्टि से करेगा, वो भजन नहीं करेगा, ब्रह्म तत्व नहीं जानेगा, वो व्यापार के लिए अपने ब्राह्मणत्व को इस्तेमाल करेगा। और क्षत्रिय अपनी शूरवीरता का त्याग कर देंगे और क्षत्रिय अपना कुत्सित विचारों के द्वारा, भाव के द्वारा चोरी करेंगे। वो सीधा चोरी नहीं करेंगे, नेता टैक्स लगाएंगे, नेता भ्रष्ट नमूने आपसे पैसा लेंगे। इस तरह क्षत्रिय रक्षा नहीं करेगा प्रजा की, प्रजा का शोषण करेगा। और वैश्य, जो वैश्य व्यापार करने वाला होगा, वो सारा दिन अपने व्यापार की चिंता करता है। वो नाप तौल में अपना चोरी करेगा, नाप तौल के करके वो ज्यादा कमाने का विचार करेगा। सारा दिन उसको अपने व्यापार की चिंता होगी, पैसा पैसा धन। इस तरह वैश्य भी कामी होगा, लोलुप होगा, संग्रही होगा। अब होगा शूद्र, जो शूद्र होगा, जिसको आप शेड्यूल कास्ट के कहते, वो सेवा नहीं करेगा, वो ब्राह्मण के जैसा सफेद वस्त्र पहनकर, तिलक लगाकर वो ब्राह्मणों का काम करे। आज आप कहीं पर भी तीर्थ में जाओ, जो ब्राह्मण तिलक लगाता है या संकल्प करवाता है, वो सब ब्राह्मण नहीं है। कई लोग अपना यूं ही लिख पढ़ समझ करके ब्राह्मण बन करके बैठ जाते। शूद्र ब्राह्मणोचित कर्म करेगा, पढ़ लिख लेगा तो नास्तिकता विवाह करेगा। और ज्यादा अगर सुंदर होगा, वो तीनों ही वर्णों के लड़कियों के साथ, लोगों के साथ वो विवाह किया करेगा। इस तरह मुनीश्वर सारे संसार के अंदर वर्ण संकरता है। वर्ण संकरता को हम आपको बतलाएंगे। जगह जगह आप देखो कैंप लगते थैलीसीमिया के। जिस मनुष्य के शरीर में खून नहीं बनता है उसको थैलीसीमिया बीमारी कहते हैं। ये कैसे होती है? जाति जाति में विवाह न करने से, दूसरी जाति में विवाह करने से ये बीमारी आया। इसको वर्ण संकरता कहते हैं। और बड़े प्यार के साथ कलयुग की नारी श्रृंगार करने में रहेगी, शरीर को अपना सजाने में रहेगी, अपने शरीर का देखभाल करेगी, सास ससुर की द्वेषी होगी और पति की सेवा नहीं करेगी, पति का अपमान करने वाली होगी, मलिन भोजन करने वाली होगी, हर तरह से स्वच्छंद विचरण करने वाली होगी। जो पुरुष अपनी नारी पर बंधन रखेगा, वो स्त्री कहेगी हम तुमको तलाक देते। इस तरह कलयुग की स्त्रियों का ये लक्षण बतलाया गया। इस तरह मनुष्य, हे सूत जी महाराज, कलयुग का मनुष्य इस तरह पापी
होगा, नास्तिक होगा, दुराचारी होगा, निंदक होगा, उनका उद्धार किस तरह होगा? कोई आप ऐसा सरल, सुगम और जल्दी ही मोक्ष दिलाने वाला सुंदर सार तत्व हमको बतलाइए, जो हमें इस लोक में भी सुख दे और परलोक में भी सुख दे। शौनक आदि ऋषीश्वरों ने जब इस सवाल को किया, तब सूत जी महाराज उस समय नेत्र बंद करके अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो। सब बोलो द्वारा हमारा अंतर मन जागता है, जिस गुरु के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान का दीप जलता है, जिस गुरु के द्वारा हमारा जीवन मोक्ष की ओर जाता है, उस गुरु को पग पग पर प्रणाम। इसलिए गुरु की वंदना सर्वप्रथम की जाए। सूत जी महाराज ने गुरु को प्रणाम किया और फिर शिव चरणों में अपना मस्तक नवाया और बड़े प्यार के साथ जाप किया। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाएगा। शिव नाम जपो, शिव काली की सेवा शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाएगा। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाएगा। भोलेनाथ जपो, विश्वनाथ जपो, भोलेनाथ जपो, महाकाल बिना उद्धार नहीं, महाकाल बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाएगा। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, और शिव का स्मरण किया। भगवान शंकर को स्मरण करके उन्होंने बड़े प्यार के साथ, हे ऋषीश्वरों, सारे ही पुराणों में पुराणों का वेद सार, पुराणों का वेद तुल्य जो सारांश है वो है शिव पुराण की कथा। वो क्या है? शिव पुराण की कथा। और स्वयं भगवान शंकर ने शिव पुराण की कथा को स्वयं कहा है, इसलिए ये शिव पुराण भगवान शंकर का वांगमय स्वरूप है। बोलो शंकर भगवान की। और सर्वप्रथम भगवान शंकर ने ही 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण उन्होंने सुंदर ग्रंथित किया था।
समय अनुसार उस विशाल पुराण को वेद व्यास जी जो कि नारायण के अवतार हैं, उन्होंने इस विस्तार वाले पुराण को उन्होंने संक्षिप्त कर दिया और संक्षिप्त करके उनको 18 भागों में बांट दिया। इसलिए हमारे पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण। कितने पुराण? 18 पुराण और 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 स्मृतियां, इस तरह उन्होंने उनका विभाजन कर दिया और मात्र 18 पुराणों में 4 लाख उन्होंने श्लोक रखे। कहां 100 करोड़ श्लोक और कहां 4 लाख के। क्यों? क्योंकि मनुष्य इतना बड़ा ग्रंथ देखकर हाथ ही नहीं लगाएगा। भैया क्या क्या समझेंगे? 4 लाख श्लोक उन्होंने 18 पुराणों में वर्णित कर दिए। शिव पुराण चौथा नंबर है, इसमें उन्होंने 24,000 श्लोक लिखे। कितने हजार? 24,000। और 7 संहिताओं से ये सुंदर पुराण इनको विभाजित कर दिया। श्रीमद् भागवत में स्कंद गए हैं और रामचरितमानस में कांड है, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड। श्रीमद् भागवत में स्कंद है, लेकिन इस शिव पुराण में संहिता शब्द यूज किया। 7 संहिताएं हैं। सबसे पहली है विद्येश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता, फिर शतरुद्र संहिता, फिर उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायुवीर संहिता। इस तरह 7 संहिताओं और 24,000 श्लोकों से ये सुंदर शिव पुराण लिखा गया है, जो शिव पुराण बड़े प्यार के साथ समस्त वेद तुल्य सार गर्भित और सज्जनों को सुंदर सुख संपत्ति देने वाला, महापुरुषों का तिलक और कलयुग के कल्मश राशि को समाप्त करने वाला। अगर कलयुगी मनुष्य इस पुराण को श्रवण करता है, पढ़ता है, सुनता है, उसके सारे पाप धुल जाया करते हैं। और अगर मनुष्य सकाम या निष्काम भाव से इस पुराण को सुनता है, निष्कामी को धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त और सकामी की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप सभी श्रोता भी, चाहे अगर आप निष्कामी हो, शिव चरण हमें प्राप्त हो, इस भावना को लेकर सुने। और अगर आपके अंदर कोई विशेष इच्छा हो, उस इच्छा को लेकर आप भोलेनाथ को कहो। भगवान शंकर इस कथा का फल देते हैं, सकामी और निष्कामी दोनों की इच्छा पूर्ण कर। और इस तरह धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला, कलयुग की समस्त कल्मश राशि को समाप्त करने वाला शौनक आदि ऋषीश्वर कहने लगे, मुनीश्वर, इस पुराण को सुनकर कौन कौन से पापी लोगों की मुक्ति होती? इस महात्म को सूत जी महाराज बड़े प्यार के साथ कहते हैं। बड़े प्यार से उन्होंने विद्येश्वर संहिता में सुंदर भगवान शंकर को प्रणाम किया। आद्यंत मंगल मजात समान भाव, मार्यम तमीश मजरा परमात्म देव, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि अंबिकापति। जो आदि मध्य अंत में आनंद को देने वाला, जिनका आदि मध्य अंत नहीं है, उस सुंदर भगवान शंकर को हम प्रणाम करते। जो पंचमुखी है और इस संसार के 5 कृत्य
स्थिति, पालन, संहार, तिरोभाव और मोक्ष 5 कृत्य को करने वाले हैं। उन अजर, अविनाशी, अमर परमात्मा को अंबिका सहित हम प्रणाम करते हैं। बोलो उमापति महादेव की। शौनक आदि ऋषीश्वरों श्रवण को मन और चित्त एकाग्र करके, जब हमारा सुंदर मन एकाग्र होगा तो श्रवण किया हुआ सुंदर सत्संग विषय वो हमें अच्छी तरह याद रहेगा। और उस श्रवण किए हुए सत्संग पर जब हम चिंतन करेंगे, जब हम मनन करेंगे, उस पर हम रोज विचार करेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन मोक्ष की ओर चलता है। इस शिव पुराण की कथा को सुनकर बड़े से बड़े पापी, कौन से पापी, महापातक पापी भी तर जाते हैं। जो गौ हत्या करने वाला, जो अपने गुरु और गुरु स्त्री का अपमान करने वाला है, जो स्वर्ण चोरी करने वाला है, जो पर स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, जो परधन की चोरी करता है, ये कुछ महापातक हैं। महापातक ऐसे ऐसे महापातकी भी शिव पुराण को सुनकर तरसता। हे महाराज, कोई उदाहरण आप दीजिए। तब सूत जी महाराज बड़े प्यार के साथ, सुंदर किरातों की एक नगरी है, उसका नाम है वाशकल। उस किरातों की नगरी में बहुत सारे ब्राह्मण रहते। उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण है, उसका नाम है देवराज। क्या नाम था? देवराज। उसका नाम देवराज था, लेकिन देवताओं के कर्म नहीं करता। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण बनने का वो ढोंग करता था, इसलिए क्षत्रियों से, वैश्यों से, शूद्रों से उनको भय दिखाकर वो उनसे धन लूटा कर। लेकिन ऋषीश्वरों धन लेने के बाद वो दान नहीं करता था, क्योंकि धन का आधार क्या है? धर्म। धन का आधार खाएंगे पिएंगे, हमारा अंग को लगेगा। धन से आप खाओ पियो तो हमारा शरीर चुस्त फुर्त होगा, खाने पीने से हमारा अंग पुष्ट होगा, देने से हमारा धन धर्म पुष्ट होगा, और रखे रहने से धन सड़ जाएगा। वो ब्राह्मण खूब धन कमाता था और अपने ब्रह्मत्व का प्रदर्शन करके, बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, बहुत उसने धन कमाया, लेकिन दान धर्म नहीं किया। कुछ समय के पश्चात उस देवराज ने विचार किया, चलो कुछ व्यापार भी करके आए और कुछ अपने ब्राह्मणत्व का कुछ हम अधिकार भी जमा किए। देवराज ब्राह्मण अपना मांस, मदिरा, वेश्यागामी अनेक दुर्गणों का एक पुंज आया उस समय झूसी प्रयागराज के। जब प्रयागराज पर आया, एक शिवाला उसने देखा। उस शिवालय में एक संत कथा कर रहे हैं। जब वो शिवालय के अंदर प्रविष्ट हुआ, बहुत सारे जब संतों का, भक्तों का दर्शन किया, वो भी वहीं बैठ गया और अचानक उसको ज्वर आ जाता है, मतलब बुखार आ गया। जब उसको बुखार आ गया, उसने कहा चलो आज यहीं बैठ जाते, भोजन भी मिल जाएगा, कुछ रुपया भी मिल जाएगा और ज्वर भी उतर जाएगा।
वो वहीं बैठ गया। दूसरा दिन हुआ, उसने अपने आप को उठाने का प्रयास किया लेकिन उठ नहीं पाया। आज उसको ज्वर और तेज, बैठा रहा, कथा सुनता रहा, सत्पुरुषों के दर्शन करता रहा। फिर तीसरा दिन आया, ज्वर के कारण उठ नहीं सका। इस तरह वो 1 महीने तक उसी मंदिर के अंदर पड़ा। जब 1 महीने तक उसी मंदिर के अंदर पड़ा रहा, तब एक दिन उसकी मृत्यु की घड़ी वहीं पर आ गई। और उस समय यम के दूत, क्योंकि मृत्यु हमारी कहाँ होगी ये किसी को भी नहीं हुआ। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी बनी सहाय। जैसी हमारी भाभी होती है, या चल करके आती है या हमको लेकर के जाती है। उस देवराज की मृत्यु वहीं पर ही हो जाती। तब उसको यम के दूत डंडे मारते हुए उसको पाश में बांधकर, उसको डरावना चेहरा दिखाकर, उस पर क्रोध करके, तुमने मनुष्य जीवन को अच्छी तरह से नहीं जिया, पशुओं के जैसा कार्य किया है, तुम यमपुरी चलने के योग्य हो। डराते धमकाते मारते उसको यमपुरी में लेकर के आए। जब शौनक आदि ऋषीश्वरों यमपुरी में लेकर के आए, उसी समय उस यमपुरी में भगवान शंकर के गण सुंदर विमान लेकर के आते हैं। शिवगण उस विमान से उतरते हैं और उनका शिवगणों का जो सुंदर दर्शन है, त्रिनेत्रधारी और अर्धचंद्र धारण किए हुए, जटाजूट धारण किए हुए हैं, सुंदर त्रिशूल लिए हुए हैं, श्वेत भस्म से आच्छादित हैं और त्रिपुंड लगाए हुए हैं। शिव के गण शिव के जैसे ही हैं। और उन्होंने यमदूतों को डराया, धमकाया, चिल्लाया। देवराज को उनके हाथों से उन्होंने छुड़ाया और देवराज को लेकर अपने विमान पर बिठाया। धर्मराज जी, हो हल्ला शोर शराबा हो गया। क्या हुआ? धर्मराज जी बाहर निकले, शिव गणों को देखा, ज्ञान दृष्टि से सब समझ गए। रुद्र गणों का सम्मान किया और उनको विदा किया। और भगवान शिव के गण उस देवराज को, क्योंकि उसने जीवन के अंतिम समय पर भगवान शंकर का दर्शन, शिव पुराण की कथा, भक्तों का दर्शन, साधुओं का संग ये किया था, इसलिए देवराज को कैलाश पर्वत पर ले आते हैं, शिव चरणों में डाल देते हैं। बोलो शंकर भगवान की, अंबिकापति की, हर हर बम 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 बम। अब आप कहो, हम लोग भी देवराज जैसे जिंदगी भर मारो काटो खाओ पियो और आखिरी में मंदिर में जाके बैठ। भले आप सोचो, आपकी सोच सही भी होगी, लेकिन हम आपसे कहते हैं हमारी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, किस साल में होगी, ये तो मालूम नहीं। तो जीवन का अंतिम प्रहर कब होगा ये हमको नहीं मालूम है। इसलिए हमारी मृत्यु अभी भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, कभी भी होगी। इसलिए हर प्रहर हर समय शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, भव तर जाएगा। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, हरि बोल तर जाएगा। विश्वनाथ जपो, महाकाल जपो, विश्वनाथ जपो, महाकाल जपो,
जैसा हमें भी कैलाश धाम। शौनक आदि ऋषीश्वर बड़े प्रसन्न हुए। सोची महाराज, ये तो आपने एक पापी की कथा सुनाई, एक उस महिला पापी की कथा सुनाओ जो महिला अपने जीवन में स्त्री दुष्कर्म कर। तब भगवान सूत जी महाराज पुनः दूसरा दृष्टांत बतलाते हैं, उदाहरण देते हैं, बिंदुक और चंचुला की कथा सुनाते। समुद्र किनारे एक नगरी बसी हुई है, उस नगरी का नाम है वाशकल। उस नगरी में सभी ब्राह्मण लोग रहते हैं। और वो सब ब्राह्मण कैसे हैं? नास्तिक हैं, छठ हैं, शठ हैं, मूर्ख हैं, किसानी करते हैं और तीर भाला अपने पास रखते हैं। जहां जिस शहर के ब्राह्मण ऐसे होंगे तो अन्य जाति के लोग तो महापापी होंगे। शौनक आदि ऋषीश्वरों, एक तरफ ये समझो उस नगरी में सब पापी ही पापी रहते, और गुरु नानक शाह कहते भी हैं पापी सब एक साथ रहो और पुण्यात्मा बिखरे रहो। सब सज्जन सब बिखर करके रहो, क्योंकि सज्जन जहां जाएगा सज्जनता फैलाएगा, दुष्ट जहां जाएगा पाप फैलाएगा, दुष्टता फैलाएगा। गुरु नानक शाह एक जगह गए, एक शहर में दुष्ट लोगों का शहर था। जब वहां बैठे, गुरु साहब की तो आदत थी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो अपना जपते रहते थे, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु का मतलब किसी रूप का नाम वाहेगुरु नहीं है। हर स्थिति के अंदर क्या बोलो? वाह गुरु वाह। और वाह वाह हम लोग तब करेंगे जब सत्य नाम हमारे अंदर होगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी। सत्य वो है जो किसी युग में समाप्त नहीं होता है। हमसे पहले भी सत्य था, हमारे सामने भी सत्य है, हम नहीं होंगे तो भी सत्य होगा, हम नहीं जन्म लेंगे तो भी सत्य होगा। सत्य हमेशा रहेगा और असत्य की कोई सत्ता नहीं। गुरु नानक शाह जब गए वहां पर तो उन पापियों ने गुरु साहब का अपमान किया, अपशब्द कहे, पत्थर मारा, तिरस्कार किया, भोजन नहीं दिया। गुरु साहब अपना आनंद में, क्योंकि उनकी रग रग में फैला हुआ था वाह गुरु वाह गुरु। दूसरे दिन जाने लगे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, सब लोग तुम आबाद रहो। क्या आशीर्वाद दिया? आबाद रहो। उनके शिष्य बाला मर्दाना चिढ़ गए तो बोले इनको तो आपने श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो। बोले हमने सच कहा, ये दुर्जन यहीं पर ही फले फूले और पाप करते रहे, तुम नहीं समझोगे। और आगे गए, सज्जनों का गांव था, गुरु साहब का बड़ा वहां सत्कार, पुष्पमाला, भोजन, कीर्तन, भजन और उनका सम्मान। गुरु साहब वहां से गए, आशीर्वाद दिया तुम लोग सब उजड़ जाओ। क्या आशीर्वाद दिया? उजड़ जाओ। बाला मर्दाना ने कहा आप भगवान कहलाते हो, ऐसा कहते हो? जिन्होंने आपका
सम्मान किया वो उजड़ जाएं, जिन्होंने अपमान किया वो आबाद रहे। ये कैसा? बोले ऐसा है, सज्जन घूमता रहे, सज्जन फैलता रहे, सज्जन पुण्यात्मा जाता रहे, पुण्य कर्म करेगा, और दुर्जन पापी एक ही घर में रहे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि पापी जहां जाएगा नास्तिकता फैला। शौनक आदि ऋषीश्वरों जब उस वाशकल गांव के ब्राह्मण इतने निंदक, नास्तिक, मूर्ख और वेश्यागामी, मांस मदिरा खाने वाले, वहां के वैश्य और व्यापारी शूद्र कैसे होंगे? उसी गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण भी दुराचारी था, वैश्यागामी, मांस मदिरा, अस्त्र शस्त्र, वो भी अपने गलत कर्म करता था। उसका विवाह एक सुलक्षणा पत्नी के साथ हुआ। सबने कहा भाई इसका अहोभाग्य, जो इसकी पत्नी है देखने में भी सुंदर और विचारों की भी सुंदर। उसका नाम था चंचुला देवी। चंचुला ने अपने पति को सन्मार्ग पर लगाने का प्रयास किया। उसने बहुत मेहनत किया, दिया जलाओ, जल चढ़ाओ, शास्त्र पढ़ो, एकादशी रखो, लेकिन बिंदुक महापापी था। वो अपने स्त्री के सदाचार को तिरस्कृत करता, क्योंकि पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति को भी सन्मार्ग पर लगा। तीर्थ करने चलो, दान करने चलो। अब तो हम लोग क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों से कहते तुम भी अकेले मौज करो, हम भी अकेले मौज करें। अगर पुरुष एजेड है, सीनियर, तो उसका सीनियर ग्रुप अलग होगा, वो अपने सीनियर सिटीजन में घूमेगा। स्त्रियां अपनी सीनियर सिटीजन में अलग ग्रुप बना के घूमेंगी। तो पति पत्नी कहां एक साथ धर्म करेंगे? शौनक आदि ऋषीश्वरों, चंचुला एक दिन, उस समय उसकी आयु का बहुत वर्ष बीत गया। उसने विचार किया मेरा पति तो मेरी और ध्यान ही नहीं, और इस गांव में तो सब दुराचारी। उसने भी क्या किया, दुराचारी स्त्रियों का संग कर पराये पुरुषों के पास जाने लगी, गलत आचरण करने लगी, गलत व्यवहार करने लगी, गलत उसने अपनी जीवन की लाइफ स्टाइल को ले लिया। मांस मदिरा, वो भी उस दुराचारियों के संग रह के वो भी पापात्मा, क्योंकि संग का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन। एक सड़क पर पड़ी हुई धूल जब वायु का संग प्राप्त करती है, वो उड़ करके राजाओं के मस्तक पर आती है, सत्पुरुषों के चरणों में आती है, भगवान के सुंदर मंदिर में आती है। उसी धूल को हम लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी पुण्यशाली हो, भगवान की चौखट की चरण को स्पर्श, धूल को सर पर लगा, और वही धूल जब कीचड़ हो जाती है, पानी का संग प्राप्त करके जब कीचड़ बन जाती है, तब हम लोग कहते हैं भाई कीचड़ है, यहां से बचकर कीचड़। हम लोग सब मनुष्य कौन है? सड़क पर पड़ी हुई धूल। अगर सत्पुरुषों का संग प्राप्त करते हैं, ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, फिर हम लोग भी पूजनीय हो जाते हैं, सत्कर्मी कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं। और अगर नीचों का संग प्राप्त करते हैं, जीवन कीचड़ हो जाता है। चंचुला भी, उसने अपने जीवन को पाप में, और एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। यम के दूत उसको यमपुरी ले गए। कठिन उसको नरकों में कई वर्ष सजा मिली। फिर अंत में नरकों को भोग करके
वो विंध्य पर्वत पर उसको एक राक्षस प्रेत बन गया वहां पे। क्योंकि जो मनुष्य अपनी देह के द्वारा मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, पर धन हरण, वो नरकों को भोग करके आखिरी में प्रेत आत्मा बनता है। और चंचुला अपने घर पर रह गई। एक दिन कुदरत से, देव संयोग से सूर्य ग्रहण आता है। गांव के सभी लोगों ने कहा चलो गोकर्ण चलते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय तीर्थ निवास किया जाए। तब सभी गांव के लोग चंचुलावी बंधुओं बांधवों सहित पूर्व जन्म के पुण्य का उदय, वो भी गई गोकर्ण क्षेत्र में, जहां गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत कथा सुनाई। जब उस गोकर्ण क्षेत्र में गए, सबने स्नान किया, फिर सब मेला घूमने के लिए गए। तब चंचुला वृद्ध हो चुकी थी, एक मंदिर के अंदर चली और उस मंदिर के अंदर एक तपस्वी ब्राह्मण संत शिव पुराण की कथा कहे। और कथा में उन्होंने सुनाया, जो स्त्री अपने धर्म के अंदर अपने जीवन को बिताती है, वो पतिव्रता नारी तीर्थ के समान होती है। जो नारी मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करती है, उस नारी के पास भगवान स्वयं चल करके और पतिव्रता नारी के धर्म बतलाए। फिर पापी नारियों के उसने गाथा को कहा, जो नारी अपने धर्म का त्याग करती है, वो मरने के पश्चात यम के दूत लोहे के खंभे को तपा कर उस नारी को उससे आलिंगन करवाते और उसकी इंद्रियों में गरम गरम आग डाला करते हैं। वो नारी को कई जन्म तक नरक प्राप्त होता है। जैसे ही सुना चंचुला ने पापी नारी की गति, वो तो भय से कांपने लग जाती, अश्रुपात होने लगा, थर थर कांपने लगी। मैंने तो गलत आचरण जीवन में किया। और जब सब कथा समाप्त हुई, सब चले गए, तब चंचुला जाग चुकी है, अपने पापों का उसको बोध हो चुका है, अपने पापों का स्मरण हो चुका है। और उस समय ब्राह्मण संत के चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार, क्योंकि मैंने बहुत सारे गलत कर्म जीवन, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे इस कर्म को धिक्कार है, मेरा ये मनुष्यत्व बिगड़ गया, आप मेरे उद्धार का कोई उपाय बताओ। तब उस संत देवता ने कहा, बोले देवी तुम जाग चुकी हो, मतलब शिव की कृपा तेरे ऊपर। कथा को सुनकर जो जाग जाया करता है, उस पर शिव की कृपा हो गई और शिव की कृपा तेरे ऊपर है। अब तू प्रायश्चित कर रही है, पश्चाताप कर रही है। प्रायश्चित एक अग्नि के समान है, जिस अग्नि में हमारे बड़े से बड़े पाप जल जाया करते। और शिव का नाम एक कठिन कुठार के समान है। जिस तरह तलवार बड़े से बड़े पेड़ को काट देती है, उसी तरह शिव का नाम बड़े से बड़े पापों को काटने में समर्थवान है। लेकिन महाराज उद्धार कैसा होगा, मुझे मेरा पता, शेष जीवन मेरा अच्छा बीते, किस तरह मेरा जीवन होगा, मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त। तब संत ब्राह्मण ने कहा, देवी तुम बैठो और मैं तेरे उद्धार के लिए 7 दिन से फिर शिव पुराण की कथा सुन। तुम शिव के नाम का श्रवण करो, शिव कथा का श्रवण करो, फिर चिंतन करो, कीर्तन करो और उस पर विचार करो। श्रवण, कीर्तन और विचार अगर तुम्हारा सही है तो शिव की सन्निधि प्राप्त। फिर
मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। उस पर शिव कृपा करते हैं, फिर उसको अपना सालोक्य देते हैं, सामीप्य देते हैं, उसके हृदय में निवास करते हैं। इस तरह जीव मोक्ष को प्राप्त होगा। और बड़े प्यार के साथ बैठो तुम चित्त लगाकर, चंचुला बैठ जाती है। सब उसके घर वाले लौट जाते हैं, लेकिन चंचुला ने दृढ़ निश्चय किया है अब शेष जन्म शिव चरणों के अंदर में। सब पाप का त्याग कर दिया, शेष जीवन शिव भगवान की सानिध्य। और इस तरह वो जाग जाती है कथा और संत का संग करके। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, संतों के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, संतों के संग नाता जोड़ के। हाँ, संतों के संग नाता जोड़ के, संतों के संग नाता जोड़ के। सब ताली की सेवा। धन्यवाद। परोपकार के लिए आपने सत्पुरुष इसीलिए ही जन्म लेते। कभी कभी संग खराब हो जाए, फिर अगर संग अच्छा हो जाए जल्दी बदल देना।
होता है कभी कभी कुसंग मिल जाता है, फिर उसमें हमारी मनोवृत्ति बदल जाती है, हमें जल्दी नहीं मालूम चलता है। आसमान में पतंग जब कट जाती है तुरंत नीचे नहीं आती है, कुछ देर के बाद नीचे आती है। इसलिए जब कभी आपको लगे मेरा मन मानस स्तर नीचे की ओर है, बुद्धि मेरा बराबर, विवेक मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे अंदर होश आता है, मेरे अंदर नास्तिकता आ रही है, मेरे अंदर भगवान के प्रति गलत विचारधारा है, जैसे ही आपको अच्छा संग मिले तुरंत उस संग में हनुमान ने पूछा विभीषण से, विभीषण इस दुष्ट रावण की नगरी में कैसे रहते? जब विभीषण राम के पास आए खूब रोए, भगवान ये कैसा जन्म, इस लंका इस पापी की नगरी में मेरा जन्म। लेकिन राघवेंद्र अगला जन्म देना, भले मुझे नरक देना, पर दुष्टों का संग मत देना। बरुभल भास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देई विधाता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। भले नरक में मुझे जाना पड़े पर पापियों का संग नहीं। चंचुला आज प्रसन्न हो जाती है और पश्चाताप अपने पापों की अग्नि का करने के लिए, क्योंकि शिव कथा और शिव नाम पर्याप्त है हमारे पापों की अग्नि को भस्म करने के लिए। दर्पण पर मैल लगा है, साफ कर दो तो अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसी तरह पाप हमारे जब जल जाते हैं तो अपनी आत्मा का दर्शन होने लगता। और उस सत्पुरुष ने 7 दिन की कथा से स्थिर मन से श्रवण किया। उसके हृदय में महेश्वर भगवान प्रकट हो गए, सगुण रूप में, डमरू वाले, त्रिशूलधारी, जटाओं वाले और भस्मधारी। बोलो शंकर भगवान की। और सगुण रूप का चिंतन किया और सारी दुनिया के अंदर वो निराकार सच्चिदानंद परमात्मा का चिंतन, इस तरह उसने अपने शेष जीवन को समय अनुसार उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हुई, अब कौन आता है? यमदूत नहीं आते हैं, भक्त को लेने के लिए शिवगण आते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जीवन इस तरह से जियो। गलतियां सबसे होती है, किससे नहीं होती है? बड़े बड़े महापुरुषों से होती है, लेकिन जब संभल जाओ तो सवेरा कर दो जीवन। और मेरी आत्मा मेरी है, मेरे कर्म मेरे। फिर देखो आप जीवन की प्रसन्नता, फिर देखो आप अपने जीवन की मृत्यु का क्षण। इसलिए महापुरुष कहते हैं मृत्यु से हम भयभीत नहीं होते हैं, मृत्यु तो महोत्सव है हमारे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, पुराना कपड़ा छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है, नया कपड़ा लेने का मजा है। जब हमारी ये देह मटका पुराना हो जाए तो मोह को छोड़ दो। अब तो ये मटका टूटे और नया मटका बने। और चंचुला की मृत्यु हो जाती है। शिव के गण आते हैं। वही शिव के गण रुद्राक्ष मालाओं को धारण किए हुए, भस्म लिए हुए और त्रिपुंड लगाए हुए, 3 नेत्र वाले हैं। और बड़े प्यार के साथ चंचुला को उन्होंने विमान पर बिठा लिया और कैलाश धाम की ओर ले आते हैं। बोलो कैलाशपति महाराज की। शिवगणों ने उतारा उसको, वहां पर पुष्पों की वृष्टि होती है। जब कोई पुण्यात्मा मरता है तो भगवान के दूत उसका पुष्पों से स्वागत करते हैं। बोलो शंकर भगवान की।
और उसी समय कैलाश की उस पृथ्वी पर स्पर्श होते ही वो चंचुला दिव्य नेत्रधारी हो जाए। शिव के जैसी ही अर्धचंद्राकार का मुकुट पहने और अप्सरा जैसी सुशोभित हो रही है, दिव्यांगना लग रही है और अनेक आभूषणों से सुसज्जित और आई निकट भगवान शिव का दर्शन प्राप्त किया। शिव बैठे हैं 10 भुजाओं वाले, पंचमुखी, त्रिनेत्रधारी, अर्धचंद्राकार, जटाओं का मुकुट, गंगा बह रही है, त्रिशूलधारी है और अनेक देव उनको सुंदर चंवर ढुला रहे हैं। वीरभद्र, गणेश जी, श्रृंगी और कीर्ति नंदीमुख शिव की सेवा कर रहे हैं। उन देवताओं के द्वारा सेवित भोले बाबा का दर्शन किया और उनके पास में ही अंबिका माता का दर्शन किया। उस अंबिका देवी की शोभा करोड़ों सूर्यों के समान बढ़कर और रुद्रगण निकट ले आए, भगवान को प्रणाम किया। जब भगवान को प्रणाम किया, नेत्रों से अश्रुपात और हाथ जोड़ करके रुदन करती है, पापात्मा हूं लेकिन शिव दर्शन मुझे। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और रुद्रगणों से कहा, ये मेरे आशीर्वाद के कारण सुंदर माता पार्वती की सखी इसको बना दिया। और देवी पार्वती ने उसको सखी बना लिया और उस दिन से उस सनातन पद को प्राप्त करके देवी पार्वती की सहचरी सखी हो गई, उनकी सेवा करने लगी। और एक दिन बड़े प्यार के साथ माता पार्वती बैठी हुई हैं और बड़े प्यार के साथ जब माता पार्वती को देखा प्रसन्न मुद्रा में, तो उन्होंने बड़े प्यार से आई उनके निकट हाथ जोड़ा, तब माता की स्तुति किया बड़े प्यार। जब स्तुति किया बड़े प्यार के साथ, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है, मैया हमको तेरा एक सहारा है। मेरी नैया का तू ही किनारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा है, नैया का तू ही किनारा है। भैया तेरा एक सहारा है, भैया जय हो सहारा है। जयकारा पार्वती माता का, सांचे दरबार की जय। मैया गुलशन में हो, हर गुल में है तू, मैया गुलशन में हो, हर गुल में है हो, मैया गुलशन में हो, हर गुल में है तू, मैया गुलशन में हो, हर गुल में है तू। माँ बहारों में नजारा है, माँ बहारों में नजारा है, माँ बहारों में नजारा है, बहारों में नजारा है। मैया हमको
ही तुम हो सब जगह। आप निर्गुण भी हो, सगुण भी हो, स्कंद माता हो, गणेश की मैया हो, शिव की अर्धांगिनी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी हो, अव्यक्त हो, व्यक्त हो, और हर जगह आप ही समाई हो। मैया ने कहा बड़ी आज तू मेरी स्तुति कर रही, बोलो तुम पर प्रसन्न हूं, क्या चाह। जिस दिन आपको लगे ये मुझे कुछ दे सकता है तो उसकी निंदा मत किया करो, उसकी प्रशंसा किया। भले वो कोई भी हो, घर में हो, आपके गांव में हो, सोसाइटी में हो, संत हो, भगवान हो, जब आप देखो ये मुझे लौकिक पदार्थ अलौकिक पदार्थ दे सकता है, उसकी सदैव स्तुति किया करो। तुम बड़े, तुम महान, तुम अच्छे, तुम अच्छे। वो प्रसन्न होकर के कुछ दे ही डाले। हम लोग क्या करते हैं, अपनी सच्चाई का डंका पीटते। हम तो सबको सच बोल देते, सच भी सबको। भगवान को सच बोलोगे तो भगवान तो सत्य स्वरूप। ब्राह्मण को कुछ कहोगे तो ब्राह्मण कभी आशीर्वाद देगा ही नहीं। अगर माता पिता को कहोगे तुम शराबी, तुम ऐसे, तुम ऐसे, माता पिता का कभी आपको आशीर्वाद, भले आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप माँ बाप को आशीर्वाद नहीं दोगे, वही देंगे। आज चंचुला ने देवी पार्वती की स्तुति किया, और स्तुति भी सामान्य नहीं किया, वेद स्तुति है। सगुण निर्गुण, व्यक्त अव्यक्त, चंदा सूरज गंगा सब जगह तुम ही हो। देवी प्रसन्न हो जाती, क्या चाहती, बोले ऐसा है माता, भले ही मैंने आपके इस अविचल सनातन पद को प्राप्त किया है, लेकिन मेरा मन अपने पति की याद करता है। मेरा पति बिंदुक कहां पर है, आप ही बता। तब मातेश्वरी ने कहा चंचुला, तेरा पति तो महापापी, अनेक नरकों को भोग कर वो सही विंध्य पर्वत पर प्रेत आत्मा बना, और वो प्रेत बनकर चिल्लाता रहता है, हंसता है, रोता है, अपने पाप कर्म की सजा प्रेत बनकर भोगवाई जाती। माता उसके प्रेतत्व को छुटकारा कैसा हुआ? बोले शिव पुराण की कथा। तो मां आप शिव पुराण की कथा की व्यवस्था। और तब देवी पार्वती चंचुला पर प्रसन्न चित्त है, और हां कहा है उन्होंने सुंदरव गंधर्व विद्या में गान गंधर्वों के राजा तुम्बुरु को बुलाया है, जो देवर्षि नारद के शिष्य हैं, उनको बुलाया। बोले जी माता, बोले जाओ तुम विंध्य पर्वत पर, और वहां पर जाकर इनके पति चंचुला के पति इस समय प्रेत योनि के अंदर है, शिव पुराण की कथा कहो और उनको प्रेतत्व से मुक्त, और इस चंचुला को भी तुम ले। तब बड़े प्यार के साथ गंधर्व राज अपनी वीणा लेकर और सुंदर उस पर्वत पर आते हैं, यथा योग्य स्थान बनाते हैं। सब लोगों को पता पड़ गया, देवता, नदी, ऋषि, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, क्योंकि शिव कथा देवी पार्वती की आज्ञा से गंधर्व राज कर, और सब आ जाते हैं। तब गंधर्व ने उस प्रेत को रस्सी से बांध दिया, पाशों से बांध दिया, आसन पर बिठाया, उसके समीप ही चंचुला देवी को बिठाया, क्योंकि कथा धर्म कर्म पति पत्नी को साथ साथ बैठना चाहिए। और बड़े प्यार के साथ तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा,
विद्येश्वर संहिता से लेकर सुंदर कैलाश संहिता तक ये कथा को दिव्य उन्होंने सुनाया है। और उसी समय वो सुंदर बिंदुक अपने प्रेतत्व भाव से मुक्त हो गया और शिव के जैसा ही वो रुद्र गण हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। सबने आश्चर्य किया। भस्मधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित और बड़े सब आश्चर्यजनक 7 दिन के अंदर प्रेत भाव से और रुद्रगण विमान ले आते हैं। चंचुला और बिंदुक बड़े प्यार से दोनों नवयौवन दिखते हैं और वो गंधर्वराज उनको लेकर कैलाश पर जाते हैं। भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त किया। तब भगवान शंकर ने अपना गण उस बिंदुक को बना। कहा महापापी 7 दिन की कथा से प्रेत भाव से मुक्त हो गया और दोनों पति पत्नी शिव के सुंदर उनके रूपों का दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इस तरह शिव पुराण का ये महात्मा है। बड़े से बड़ा पापी भी इस कथा को सुनकर तर जाएगा। शौनक आदि ऋषिश्वरों ने कहा, मुनीश्वर अब इस कथा को सुनने के नियम क्या है? ये कथा कब करानी चाहिए? किस तरह नियम क्या है? श्रोता वक्ता की शर्तें क्या है? और बड़े प्यार के साथ सुंदर माघ का महीना, फाग का महीना, जो भी फाग का महीना चल रहा है, इस फाग के महीने में, श्रावण मास में, अधिक मास में, वैशाख महीने में हम इन कथाओं को करा सकते हैं बड़े प्यार के साथ। कलयुग में कोई समय सीमा नहीं है। जब जागो तब सवेरा, जब कथा की भावना हो तब। और सुंदर फाग का महीना है, जिस फाग के महीने में महाशिवरात्रि पर्व आता है। ये फाग का महीना शिव को और कृष्ण को अतिशय प्रिय है और शिव और कृष्ण सब एक साथ मिलते हैं। और रोज आज भी निधिवन में, मधुबन में, महाराज लीला में रोज होली का पर्व मनाते हैं पूरे फाग के महीने में। और रोज रास रचते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि फाग रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि। काली की सेवा। एक बार इस सोसाइटी के लोग खड़े हो जाएंगे और रास खेलेंगे। सोसाइटी के लोग, हम भी तो देखेंगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है। हाँ, ऐसे लंबा बना हो यमुना के तट हरि रास रचो है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी रंग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी रंग। और सब काली की सेवा। हम लोग सब कैलाश में, ये सब काले वाली। जय हो। और भोले बाबा भी आए हुए हैं रास देखने के लिए। जय हो। रास रचो है, रास रचो है, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण। मन में रोमन करो सखी, अरे पावन वृंदावन।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि बोल नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय भोला भंडारी कोई भी महिमा पारया भोला भंडारी कोई भी महिमा पारया जो आयो तुझे द्वार तेरो बेड़ो 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 पारया भोला भंडारी कोई भी महिमा पारया भोला भंडारी कोई भी महिमा पारया जो आयो तुझे द्वार तेरो बेड़ो पारया जो आयो तुझे द्वार तेरो बेड़ो पारया भक्तियंत को वदंते कपले जीड़या चढ़े पीछे लड़के स्वामी की पीड़ा मुझे खजान कोई जो दे जो न पारया मुझे खजान कोई जो न पारया जो आयो तुझे द्वार तेरो बेड़ो पारया जो आयो तुझे द्वार तेरो बेड़ो पारया कथा सुन लेंगे, फिर कथा का विश्राम सब बड़े प्यार के साथ। फाग का महीना और सुंदर इस सोसाइटी के सभी लोगों ने मिलकर शिव कथा का आयोजन किया है, जो बड़े प्यार के साथ। स्थान अच्छा होना चाहिए मंदिर के पास में, तो मंदिर है भगवान शंकर का। शिव का सुंदर आसन दिव्य पवित्र हो, वक्ता के लिए अच्छा आसन हो, श्रोता जो नित्य कथा सुनने वाले हैं उनको यथा योग्य आसन की व्यवस्था, और जो कथा कहने वाला वक्ता हो वो ब्रह्मचारी होना चाहिए, संत होना चाहिए, और बड़े प्यार के साथ ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, संत हो, सहनशील हो, जितेंद्रिय हो, व्रत करने वाला हो, और हर तरह से शिव का भक्त हो, कथा कहने वाला, इन गुणों से भरपूर होना चाहिए। और बड़े प्यार के साथ कथा का निमंत्रण सबको देना चाहिए। विशेषकर कलयुग में पाप करने वाले मनुष्य ज्यादा हैं, उनको जरूर निमंत्रण
भेजे, हमने कथा करवाइए, सब आओ सब आओ। अगर एक भी पापी उसमें से पुण्यात्मा हो गया तो उसका सुंदर फल आप कथा कराने वाले को प्राप्त हो। इस तरह सबको निमंत्रण दे और कथा के पूर्व गणेश भगवान की स्थापना करें, नवग्रह की, अपने पितरों की, और भगवान शंकर का पूजन करें, अंबिका सहित गुरु भगवान का पूजन करें। इस तरह 7 दिन तक कथा, भोजन जो व्रत रखने वाले हो ब्रह्मचर्य में रहे और पत्तल में भोजन करें, कथा सुनने के पश्चात अन्न का सेवन करें। इस तरह ये नियम बतलाए गए हैं। और बड़े प्यार के साथ अगर आप व्रत नहीं कर सकते हो तो कुछ देह के व्रत क्या करें? झूठ नहीं बोलना चाहिए 7 दिन तक, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए 7 दिन तक, नास्तिकता नहीं फैलानी चाहिए, और मन क्रम वचन से शिव नाम का जाप करना चाहिए, सेवा की भावना रखना चाहिए, कथा का श्रवण चित्त के साथ सुनना चाहिए। इस तरह 7 दिन तक कथा करें। उत्सवों को बड़े आनंद के साथ मनाना चाहिए। शिव विवाह पार्वती के साथ, गणेश का विवाह, शिव के अनेक रूप, उत्सवों को भली भांति रूप से मनाएं। और यजमान धन की कृपणता का त्याग कर इस कथा को धूमधाम के साथ करवाए। 7वें दिन अगर कथा करवाने वाला ब्रह्मचारी या कोई संत है, उदासी है, तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराकर समाप्ति करें। अगर गृहस्थी इन कथा को करवाते हैं तो कथा 7वें दिन वो अवश्य यज्ञ करवाएं, रुद्री मंत्रों के द्वारा या अपना ओम नमः शिवाय मंत्रों के द्वारा, शिव सहस्त्र नाम के द्वारा, इस तरह वो यज्ञ के द्वारा पूर्णाहुति करें, भंडारा करें, वक्ता की यथा योग्य सेवा करें। इस तरह कथा की समाप्ति भगवान शंकर से अपना माफी मांगे, हमसे बहुत भूल चूक हो गई, आप कल्याण करने वाले हो, आशुतोषो कृपा हम पर। इस तरह वक्ता और श्रोता के नियम हैं। शौनक आदि ऋषिश्वर बड़े प्यार के साथ बैठ गए हैं और अब 7 संहिताओं का पान करवाएंगे। सबसे पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। जिस विद्येश्वर संहिता में उस परमात्मा शिव का पूजन किस तरह करना चाहिए, किस किस धाराओं के साथ रुद्र अभिषेक करें, भस्म क्यों लगाई जाती है, रुद्राक्ष की माला क्यों चढ़ाई जाती है, और भगवान पर सुंदर शिव ऐसे परमात्मा किस तरह करें, भस्म का क्या महत्व है और रुद्राक्ष का क्या महत्व है, किस तरह भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी का सुंदर उन्होंने निर्माण किया। हम लोग कल इन विषयों पर चर्चा करेंगे बड़े प्यार के साथ। कल हम विद्येश्वर संहिता का